वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 हिंदी का एक चैप्टर है भोर और बरखा। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। और ये चैप्टर भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, तो हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो लाइक करना तो बनता है। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास कर रही हैं। चिल्ड्रन, आपको पता है यशोदा माँ है किनकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो वो भगवान श्री कृष्ण को जगाने की कोशिश कर रही हैं। और कौन कौन सी बातें कहती हैं? वो उनको कह रही हैं, उठ जाओ, जितनी भी ग्वालन है उन्होंने मक्खन निकाल लिया है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है ना। देवताओं के साथ साथ मनुष्य और देवता भी तुम्हारे जगने का इंतजार कर रहे हैं, और तुम्हें अपने जो ग्वाल बाल फ्रेंड्स हैं उनके साथ गायों को चराने जाना है। तो इसी बात को, जो हमने इमेजेस में देखा, इसी बात को लिख देंगे। सबसे पहले तो पूरा का पूरा यहीं से, बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा। बस यहाँ जो किसे लिख रहा है, किसे की जगह लिख देंगे भगवान श्री कृष्ण को जगाने का। बंसी वारे ललना मोरे प्यारे व लाल जी कहते हुए यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही हैं। और उनसे क्या बात कह रही हैं? पहली बात कहती हैं कि बेटा मेरे लाल जागो, रात बीत गई है, मतलब रात खत्म हो गई, सुबह हो गई, उठ जाओ। सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, सबने अपने अपने दरवाजे खोल लिए हैं। गोपियां क्या कर रही हैं? दही बिलो रही हैं। चिल्ड्रन, जब दही बनाया, ओ सॉरी, मक्खन बनाया जाता है तो उसको बिलोया जाता है, और तुम्हारे खाने के लिए मन भावन मक्खन निकाल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को मक्खन बहुत पसंद था, तो वो बता रही है कि तुम्हारा जो मक्खन है खाने के लिए रेडी हो गया है, तो तुम जग जाओ। और तुम्हें जगाने के लिए सभी देव और मानव खड़े हैं। नेक्स्ट, नीचे दी हुई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो पंक्ति क्या है? माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवारे। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को जगा रही हैं कि देखो, तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं, भगवान श्री कृष्ण के दोस्त कौन थे? जितने भी ग्वाल बाल थे, जो जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाते थे, तो वो कह रही हैं कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है, और तुम्हारे सारे फ्रेंड्स, तुम्हारे सारे दोस्त हाथों में माखन और रोटी लिए आ गए हैं। तुम भी उठो और माखन रोटी खाओ और गायों को चराने जाओ। तो आंसर कैसे लिखोगे? माँ यशोदा बाल श्री कृष्ण को नींद से उठाते हुए कहती हैं कि गायों की रखवाली करने वाले तुम्हारे मित्र, तुम्हारे वो मित्र जो गायों की देखभाल करते हैं, रखवाली करते हैं, ग्वाल बालों ने रोटी और मक्खन लिया हुआ है। उनके हाथ में क्या लगी हुई है? रोटी लगी हुई है और मक्खन लगा हुआ है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स। हे कृष्ण उठो, उठ जाओ, और तुम भी जाओ गायों को चराने। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन। चिल्ड्रन, भोर का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह। तो सुबह सुबह जितनी भी ग्वालन है वो क्या करती हैं? दही को बिलोती हैं और मक्खन बनाती हैं। दूसरा काम क्या होता है? सबके घरों में मंगलाचार यानी कि पूजा पाठ होता है। और तीसरा, जितने भी ग्वाल वाल हैं वो गायों को लेके, अपनी मक्खन रोटी लेके गायों को चराने के लिए निकल जाते हैं। तो ये 3 पॉइंट लिखने हैं आपको। तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे? ब्रज में भोर होती ही ग्वालने घर घर में दही बिलोने लगती हैं, जैसे ये है, ठीक है, दही बिलो के मक्खन बनाती हैं। दूसरा, पूजा पाठ यानी मंगलाचार होने लगता है, घर घर में मंगलाचार होता है। तीसरा क्या होता है? जितने भी ग्वाल बाल हैं वो अपनी गायों को लेके चराने के लिए, ग्वाल बाल गौओं को चराने के लिए वन में जाने की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? अब मीराबाई कौन है? भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं, उनकी पूजा करती हैं। तो जैसे ही सावन यानी बारिश का महीना आता है, अब उनको ये आभास हो जाता है कि मेरे जो भगवान है श्री कृष्ण है, अब वो आने वाले हैं। तो इसीलिए उनको ये सावन का महीना बहुत अच्छा लगता है, मन भावन लगता है। आंसर कैसे लिखेंगे? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि उनको सावन की फुहारों से श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। जैसे ही बूंदें पड़ना शुरू हुई, अब उनको ये आभास हो गया कि मेरे जो ईश्वर हैं भगवान श्री कृष्ण, अब वो, उनके आने का समय हो गया और अब वो जरूर आएंगे। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और ये अलग चैप्टर है भगवान श्री कृष्ण का, तो आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा, नहीं किया तो प्लीज जरूर कर देना, ठीक है। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। अब देखो सावन मतलब बारिश जब आती है तो बादल आ जाते हैं। पहला पॉइंट क्या लिख दोगे आप? बादल। तो लिख दो भैया, सावन के आते ही चारों ओर दिशाओं में बादल दिखने लगते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? बिजली कड़कने लगती है। तो दूसरा लिख दो, बिजली चमकने लगती है। तीसरा पॉइंट देखो, बारिश की बूंदें आना शुरू हो जाती हैं, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं। और चौथा पॉइंट, ठंडी ठंडी शीतल हवा चलने लगती है। तो चौथा पॉइंट लिख देंगे, शीतल हवाएं बहने लगती है और मौसम सुहावने लगने लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवयित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के, मतलब जिस टाइम मीराबाई थी उसी काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए और उनकी रचना, उनकी कंपोजिशन भी लिखनी है। तो ऐसे लिख दो, एक तरफ कबीरदास, इन्होंने क्या लिखी? बीजक। सूरदास ने कौन सी लिखी? सूरसागर। तुलसीदास ने लिखी रामचरितमानस। और जायसी ने लिखी पद्मावत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखे। तो वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीने हैं आषाढ़ और भादों। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। डैश श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। कौन जगा रहा है श्री कृष्ण को? यशोदा जगा रही है, देवकी जगा रही है, या बलराम जगा रहे हैं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।